बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 एफएससी सेकंड ईयर का। हमारे पास जो पहला टॉपिक है आज वो है पॉलिनोमियल ऑफ अ फंक्शन। ए फंक्शन पी ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सॉन ए वन एक्स प्लस ए नाट वेयर ए एन माइनस वन अप टू सॉन ए वन ए नाट आर रियल कॉन्स्टेंट एंड द एक्सपोनेंट आर नॉन नेगेटिव इंटीजर इज़ कॉल्ड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। देखें हमारे पास ये पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, एन है। अगर आप देखें जो हमारे पास ए एन माइनस वन ए नाट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट हैं। ए एन माइनस वन अप टू सॉन ए वन ए नाट हमारे पास यहाँ रियल कांस्टेंट हैं और एक्स हमारे पास यहाँ वेरिएबल का काम कर रहा है। और देखें जो इसकी हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री कहलाती है। अगर आप देखें तो इसकी पावर n है, यहाँ इसकी पावर n माइनस वन है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर क्या है, 0। जो हाईएस्ट पावर हो वो कहलाती है डिग्री। इसका मतलब यहाँ जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो n है और जो वेरिएबल की पावर है वो क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये इंटीजर हो यानी होल नंबर हो और जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो इसकी डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज़ इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो इस जो हमारे पास पोलिनोमियल है या फंक्शन है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, यानी जो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 3 है और ए बी सी डी इस इक्वेशन में कांस्टेंट हैं और x हमारे पास यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। और जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी और जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ पे 2 माइनस 5 6 हमारे पास क्या है, रियल नंबर हैं यानी रियल कांस्टेंट हैं और x हमारे पास यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ए फंक्शन इन विच वेरिएबल्स अपीयर्स एज एक्सपोनेंट, या आप यहाँ लिख सकते हैं पावर, इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हर वो फंक्शन यहाँ कांस्टेंट की पावर क्या हो, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल 2 की पावर x, देखें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, y इज इक्वल टू ई की पावर x, y इज इक्वल टू ए की पावर x। ये सारी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन है, एग्जांपल्स हैं। देखें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, e यहाँ पे फिक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। यहाँ a हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यानी इसको आप कोई वैल्यू भी दे सकते हैं। तो a की पावर x, देखें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सेकंड नेक्स्ट डेफिनेशन है लॉगरिथमिक फंक्शन। इफ़ x इज इक्वल टू a प्लस वाई, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्यों बोलते हैं, देख लें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगी तो वो जो आपके पास फंक्शन होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। देन लॉग डिफाइन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x 2 की बेस a। तो आप डिफाइन देखिए ज़रा, हमारे पास है लॉग ऑफ x 2 की बेस a, तो यहाँ हमारे पास जो a है ये बेस का काम कर रहा है। और देखिए लॉग ऑफ x है, देखिए आपको पता है कि हमेशा जो आपके पास लॉग होता है वो पॉजिटिव नंबर का एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ हमारे पास जो x पे कंडीशन होगी, x हमारे पास यहाँ पॉजिटिव नंबर होगा और a के बारे में जो कंडीशन होगी ये बहुत अहम कंडीशन है, ए नॉट इक्वल टू 1 यानी लॉग जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर का एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ माइनस एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, नेगेटिव नंबर का कभी भी लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे कि लॉग जो x है वो ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर और a पे जो कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू 1 इज़ कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे कि जब हमने लिखी थी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी कि हमारे पास है कि लॉग ऑफ a इंटू बी, लॉग ऑफ a
प्लस लॉग ऑफ बी। अगर दो लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों समेशन में चेंज हो जाएंगे। लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी सेकंड प्रॉपर्टी है। लॉग ऑफ ए ओवर बी, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी थर्ड प्रॉपर्टी है। लॉग ऑफ ए की पावर एन, जो पावर होगी वो उसका मल्टीपल बन जाएगी, बराबर होगा एन इंटू लॉग ऑफ ए। हमारे पास है टाइप्स ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन। पहली टाइप है हमारे पास कॉमन लॉग। देखिए हमने डिफाइन किया था लॉग को y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू की बेस a। इस पे क्या कंडीशन थी कि x पॉजिटिव हो और a हमारे पास नॉट इक्वल टू 1 हो। आगे हम इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। पहली टाइप्स हमारे पास है कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। देखें अगर तो आपके पास देखें यहाँ a है, ये बेस का काम कर रहा था, हमारी कंडीशन किस पे होगी, बेस पे। अगर तो आपके पास जो बेस a है, अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए 10, तो इसी कॉमन लॉग को हम लिखेंगे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू की बेस 10। अगर किसी लॉग का बेस 10 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग। इफ़ a इज इक्वल टू 10 देन लॉग ऑफ x टू की बेस 10 इज़ कॉल्ड कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। a पे वही कंडीशन है, जनरल है कि x क्या हो ग्रेटर दैन 0, x क्या हो पॉजिटिव हो। अगर तो आपके पास जो बेस 10 है तो वो हमारे पास क्या होगा, कॉमन लॉग। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ कि LOG कॉमन लॉग ऑफ 10 का जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के। हमारे पास इसकी दूसरी टाइप है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या हमारे पास है, हमारे पास जो जर्नल लॉग है वो हमने डिफाइन किया है लॉग ऑफ x टू की बेस a। अब देखें a हमारे पास क्या है, बेस है। अगर आपके पास बेस क्या हो जाए e, तो हम इस कॉमन लॉग को लिखेंगे लॉग ऑफ x टू की बेस e, जिसको हम डिनोट करते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x। LOG लॉग ऑफ x टू की बेस e। अगर इस जर्नल लॉग का अगर बेस e हो जाए तो उसको हम लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x। तो अगर बेस e है तो उसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग। तो हमारे पास जो कंडीशन है कि x क्या हो ग्रेटर दैन 0, हमने लिखा है मैंने इफ़ a इज इक्वल टू e देन लॉग ऑफ x टू की बेस e इज़ कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। आगे इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो ये हैं कि लॉग ऑफ, या ऐसे लिख लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ e आगे पास क्या है 1, सेकंड है नेचुरल लॉग ऑफ 1 आगे पास क्या है 0। हमने वो जो कंडीशन लिखी थी कि a नॉट इक्वल टू 1 हो, ज़रा उसको देखें। हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जर्नल लॉग एंड नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। वो क्या थी कि लॉग ऑफ a टू की बेस b ये बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर नेचुरल लॉग ऑफ b। रिलेशन बिटवीन कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग, हमारे पास लॉग ऑफ a टू की बेस b बराबर होगा नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर नेचुरल लॉग ऑफ b। जैसे हमने लिखा था ये हमने कंडीशन इम्पोज की थी कि x ग्रेटर दैन 0 हो, a नॉट इक्वल टू 1 हो। ज़रा इसको फॉलो करें। हम लिखते हैं लॉग ऑफ x टू की बेस 1। अगर मैं बेस 1 बोलूँ तो ये किसके बराबर होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 1, इस रिलेशन के मुताबिक। तो अब आप देखें, आपने कहा है कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0। अगर आप वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर 0, तो ये किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को। यानी ये हमारे पास जो लॉग है वो 1 पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा था कि a नॉट इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट हो। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखें, जैसे हम लिखते हैं कि y फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब है कि y किस पे डिपेंड करता है, x पे। तो यहाँ जो हमारे पास x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारे पास वेरिएबल y है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक्सप्लिसिट की डेफिनेशन के मुताबिक कि हम इजी एक्सप्रेस कर सकें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों वेरिएबल क्या हैं, सेपरेट हैं। अगर दोनों वेरिएबल अलग अलग हों, यानी हम
डिपेंडेंट वेरिएबल को लिख सकें इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो हमारे पास जो फंक्शन होगा उसको हम कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। आगे हमारे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन या इम्प्लिसिट इक्वेशन लिख लें। इसमें क्या है कि आपके पास x और y की मिक्सिंग हो और आप y को x की फॉर्म में ना लिख सकें। फॉर एग्जांपल आपके पास हो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखें इस फंक्शन में x और y की क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। x और y मिक्स्ड फॉर्म में है, हम y को x की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी x और y की फॉर्म क्या हो, मिक्स्ड फॉर्म हो और हम y को x की फॉर्म में ना लिख सकें, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम y को एक्सप्रेस ना कर सकें इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मैंने ये लिखा है। अगर आप ऐसे ना कर सकें तो हमारे पास जो फॉर्म होगी वो हमारे पास होगी इम्प्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट इक्वेशन या इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, जिसमें x और y की मिक्सिंग होगी। और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, यहाँ x और y यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों क्या हों, सेपरेट हों। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे अहम जो है हमारे पास डेफिनेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशन वो होती हैं यहाँ दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल एक वेरिएबल पे डिपेंड करें। जैसे हमारे पास x भी t पे डिपेंड करता है और यहाँ हमारे पास जो फंक्शन y है वो भी किस पे डिपेंड करता है, t पे। यहाँ देखें x और y हमारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और हमारे पास t एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल पे क्या करें, डिपेंड करें। जैसे मैंने एग्जांपल दी हुई है x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू ए टी। देखें x भी t पे डिपेंड करता है, y भी t पे डिपेंड करता है। इसका मतलब यहाँ दो वेरिएबल डिपेंडेंट हैं और एक वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट है। मैंने लिखा है इफ़ x एंड y डिपेंड्स अपॉन अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से t आर थीटा, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। देखें यहाँ दो वेरिएबल एक वेरिएबल पे डिपेंड करें। देखें यहाँ x किसका फंक्शन है, थीटा का, y भी किसका फंक्शन है, थीटा का। देखें यहाँ दो वेरिएबल डिपेंडेंट है और एक वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो हम इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। जैसे हम ये भी ऐसे भी एग्जाम्पल लिखते हैं x इज इक्वल टू a कॉस थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा। देखें x भी थीटा पे डिपेंड करता है और y भी थीटे पे डिपेंड करता है। यहाँ दो वेरिएबल डिपेंडेंट है और एक वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट है।